मुरैना जिले में स्थित नागाजी पीठ बाण गंगा आश्रम से परम पूज्य प्रेमावतार डॉक्टर नागाजी सरकार द्वारा भूरा डांडा, खिरावली, रानसू, रंचौलीपुर, पढ़ावली, बरहावली, ऐती, शनिचरा मंदिर होते हुए विंध्याचल पर्वत की पदयात्रा परिक्रमा सैकड़ों भक्त श्रद्धालुओं के साथ की गई। वहीं नागाजी पीठ बाण गंगा स्थान पर आगामी 26 नवंबर 2025 से 3 दिसंबर 2025 तक श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जहां पर परीक्षित श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज रहेंगे। वहीं परिक्रमा मार्गों में जगह जगह ग्रामीणों द्वारा पुष्पहार पहनाकर पुष्प वर्षा कर डॉक्टर श्री नागाजी सरकार का स्वागत वंदन अभिनंदन किया, जिसमें विशेष रूप से ऐती ग्राम के ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए हर्षित हुए। इस अवसर पर ऐती ग्राम के सम्मानित सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा उर्फ पप्पू माहिया, श्री शिवराम सिंह भगत जी, कमलेश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, जगदीश ठेकेदार, संतोष परिहार सहित समस्त ऐती ग्राम के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं नागाजी पीठ बाण गंगा के महाराज। देखिए ये खास रिपोर्ट प्रधान संपादक पवन कुमार शर्मा के साथ मुरैना से। महाराज, ये कहाँ से यात्रा आरंभ हुई है आपकी और कहाँ पर इसका समापन होगा और क्या उद्देश्य है आपका ये विंध्याचल पर्वत की जो आप परिक्रमा कर रहे हैं? देखो, उद्देश्य हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। पहली बात, हम ये यात्रा नागाजी पीठ बाणगंगा से प्रारंभ हुई है और माटौली होते हुए, रंचौली होते हुए ये पूरी परिक्रमा। पहले बीच में शॉर्ट निकलते थे, लेकिन हमने कहा शॉर्ट नहीं, अपन को तो पूरी परिक्रमा से मतलब है और लौट करके बाणगंगा पर ही समापन होगी। अच्छा, अपना उद्देश्य सिर्फ ये है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत हमें उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो वैदिक भी जानते हैं और पंडित भी जानते हैं, शास्त्र भी जानते हैं। तो हम तो अपना कल्याण या मतलब किसी भी ग्रह की शांति कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों पर शनि की जो कुप्रथा रहती है, ढैया रहता है, साढ़े साती रहती है, या किन्हीं व्यक्तियों के मांगलिक जो लोग होते हैं, या घर में जिन लोगों के पितृदोष होता है, तो कलयुग के शनिदेव जो है राजा हैं और न्यायाधीश हैं, और राजा ही, अगर हम राजा को ही मना ले तो सब ग्रह अपने आप बन जाएंगे। इसलिए सभी के कष्ट दूर हों, सुख समृद्धि सबके घर में रहे, रोग दोषों से दूर रहें, बस यही उद्देश्य है। हालांकि सिर्फ इस उद्देश्य को सिर्फ शांत होकर के हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, या कहाँ पर ये स्थान कहाँ पड़ता है? अपना थोड़ा परिचय दर्शकों को दीजिए, जिससे कि कम से कम कोई आने में सुगम रास्ता जिसको मिले, जो आ सके वहाँ पर आपके यहाँ तक। नागाजी पीठ बाणगंगा ये बहुत पुराना स्थान है। प्राचीन समय के इस क्षेत्र में दो ही स्थान है, एक जयराम दास महाराज जी का ऊपर आश्रम, एक बाणगंगा। अन्य जितने भी हम और आप तीर्थ सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये सब नए हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष हुआ होगा, 50 वर्ष हुआ होगा, 150 हुआ होगा, 2 वर्ष हुआ, 200 हुआ होगा। लेकिन जिस जगह पर हम लोग हैं, बाणगंगा है, इसका एक प्राचीन भी इतिहास है। प्राचीन इतिहास ये है कि शनिदेव रावण के सिंहासन के नीचे दबे हुए थे। हनुमान जी महाराज लंका सीता खोज के लिए गए, लंका जलाने के लिए, तो लंका जल नहीं सकती थी। विभीषण ने कहा, उन्होंने कहा जब तक शनि रावण के पैर के नीचे से सीधे नहीं होंगे तब तक लंका नहीं जल सकती या रावण का विनाश नहीं हो सकता। तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया। अब हनुमान जी लंका जला के चलने लगे। शनिदेव ने कहा कि भैया हम तो यहाँ फिर ये कैद कर लेगा। बोले अब मुक्त हो गए, अब तो आप चले जाओ जहाँ जाना हो। बोले हम जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, ये इतने दिनों से इसने कुछ भी नहीं दिया, तो कमजोरी ज्यादा है, हम अपने आप नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने वहां से फेंका है। पहले यहाँ पहाड़ी नहीं हुआ करती थी, ये ऐती क्षेत्र हुआ करता, तो यहाँ करके गिरे। बाद में समुद्र पुल बना। समुद्र पुल के लिए सभी बंदर बालू जो पत्थर लेने के लिए गए। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी का पर्वत लेके आए, जो जिसको अपन गोवर्धन कहते हैं, और जाम्बवंत जी महाराज विंध्याचल का टुकड़ा लेकर के आए, जो अभी वर्तमान में शनिदेव। जब यहाँ उन्होंने अब समुद्र पुल बन गया तो सबने कहा कि भाई जो बंदर या जो भालू जिस बंदर का पत्थर को जहाँ लिए है वो छोड़ दे। तो उन्होंने, हनुमान जी ने वहाँ छोड़ा, जाम्बवंत जी ने यहाँ छोड़ा। जो जब छोड़ दिया तो शनिदेव दब गए।
शनिदेव ने राम जी से प्रार्थना करी कि प्रभु ये तो हम तो जैसे वहां दबे तैसे यहाँ दबे। तो राम जी ने आशीर्वाद दिया कि आप कलयुग के राजा रहेंगे और कलयुग में आपकी पूजा होगी। तो बोले हमें जल पान करना है। तो वहां से बाण छोड़ा है राम जी ने। बाण से जो गंगा जी प्रकट हुई है, जिसे कहते हैं हम लोग बाण गंगा, जहाँ हमारा स्थान है वही स्थान है। वही स्थान है। किस उसके नाम दो रास्ते हैं। किस नाम से महाराज जी वहाँ पर कोई जैसे आएगा तो किस नाम से? नागाजी पीठ बाण गंगा, मुख्य स्थान क्षेत्र बाण गंगा है। धन्यवाद। एक रास्ता बामोर से आएंगे तो माटोली, बारीपुरा और भूरा डाँड़ा। भूरा डाँड़ा के बिल्कुल नजदीक में है, तालाब के बगल में ऊपर पहाड़ी पे स्थान है, किसी को भी पूछ ले। दूसरा रास्ता इधर से खिरावली होते हुए आ जाते हैं और ऊपर से भी रास्ता है और एक नीचे से पहाड़ी से भी रास्ता है। और ये स्थान ऊपर से भी लगेगा कि जब बिल्कुल पास पहुंच जाओगे तब दिखता है। बिल्कुल स्थान तक जाने के लिए रास्ता नहीं, रास्ता नहीं ये है। तो पहाड़ी का रास्ता है, पत्थर वाला। और मतलब वास्तविक हम चाहते भी नहीं कि बने। खिरावली खोतक रोड जाएगा? नहीं, रोड तो ये भूरा डाँड़ा से खिरावली वाला पूरा गया है। नंबर थोड़ी सी रास्ता है, लगभग आधा किलोमीटर की रास्ता है। जंगल है, पहाड़ी।